हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आपको इसकी स्टोरी और मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन से, जिसका नाम है रुआन। वो एक फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट है और 2 साल बाद अब्रॉड से लौटी होती है। वहीं पर उसकी फ्रेंड जो है एक क्लब में उसका वेलकम करती है और वहाँ पर उसके कुछ बाकी और भी फ्रेंड्स बैठे होते हैं वहीं पर। लेकिन वो लोग तो उसे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं। वहीं पर रुआन को ये सब देखकर अजीब लगता है। तभी वो अपने फ्रेंड से कहती है कि अच्छा ये बताओ जिली कहाँ पर है। और जिली रुआन का फियांसे है। वहीं पर रुआन की जो बेस्ट फ्रेंड है वो बताती है कि जिली ने कहा है कि जब जेन की शिफ्ट खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा। वहीं पर रुआन हैरान होते हुए वो कहती है कि जेन। वहीं पर तभी उसे याद आता है कि जब वो 2 साल पहले अब्रॉड जा रही थी, जिली जब उसे छोड़ने आया था तब उसके साथ एक लड़की आई थी, शायद से उसी का नाम जेन है। वहीं पर उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि जेन जो है जिली की पर्सनल असिस्टेंट है। वहीं पर अचानक से हम देखते हैं कि जिली और उसकी पर्सनल असिस्टेंट जेन भी आ जाती है। वहीं पर उनके आने से जो लोग शांत बैठे थे, जो इग्नोर कर रहे थे रुआन को, वो अचानक से एक्साइटेड होते हुए उन दोनों का वेलकम करते हैं। वहीं पर रुआन भी देख रही होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड जो एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि देखो दोनों आ चुके हैं। ये है जेन, जो कि तुम्हारे जाने के बाद इसने तुम्हें कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है। एक तरह से ये जो है तुम्हें रिप्लेस करने का गेम खेल रही है। वो लोग जो है आकर बैठ जाते हैं उन सभी लोगों के साथ, और जिली को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इवन वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है कि 2 साल बाद उसकी फियांसे आई है तो उसे उसका वेलकम करना चाहिए। वो तो जाके अपने असिस्टेंट के साथ बैठ जाता है। वहीं पर जेन होती है, वो कहती है कि अरे आज तो मिस रुआन आई है तो हमें उनका वेलकम करना चाहिए। उन्हीं में से एक लड़का बैठा होता है, वो कहता है कि हाँ पता है आ गई है, दिख भी रहा है हमें सामने, इतने सालों बाद आई है, लेकिन इसका गुस्सा पहले जैसा ही है, वैसे का वैसा ही। पता नहीं कौन इसे पसंद करता है। मैं अगर जिली की जगह होता तो मैं तो तुम्हें पसंद करता। ये सब सुनकर जेन को तो काफी खुशी मिल रही होती है। वहीं पर वो अच्छी बनते वो कहती है अरे मिस रुआन आप खड़ी क्यों है, आइए ना हमारे पास आकर बैठिए, वेलकम है आपका। वहीं पर रुआन उसकी तरफ देख रही होती है। वहीं पर जेन भी रुआन की तरफ देखती है। फिर अचानक से जिली से कहती है कि मिस्टर ली, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं मिस रुआन को कॉपी कर रही हूँ? जहाँ पे वो कहता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम उसे कॉपी कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जैसी दिखती हो तुम्हारा खुद का रूप है और मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ। और तुम डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं पर जो रुआन है वो अचानक से जेन की तरफ आती है। उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम मेरे जैसे दिखती हो। बिल्कुल भी नहीं। किस एंगल से तुम मेरे जैसे दिखती हो? तुम अंधी हो क्या? वहीं पे जेन रुआन से कहती कि अरे मिस रुआन आप गुस्सा क्यों हो रही है? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं अपने आप को आपसे कंपेयर करूँ? मैं तो एक मामूली सी असिस्टेंट हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वहीं पर जो रुआन का कज़न ब्रदर होता है वो एकदम से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सिस्टर, आप अपना गुस्सा किसी और पे क्यों निकाल रही हैं? मुझे समझ में नहीं आता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। वो एक मामूली सी असिस्टेंट है, आप उसको परेशान क्यों करती रहती हैं? और किसने कहा कि आपसे कि एक जैसे दिखने वाले 2 लोग नहीं हो सकते? हमें साफ साफ दिखता है कि जेन आपके जैसी दिखती है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? वहीं पर अचानक से रुआन कहती है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक बढ़ गई है। किसने कहा कि हम लोग अपने लुक्स को चेंज नहीं कर सकते? इसकी नाक देखो कितनी अजीब दिख रही है और इसकी स्माइल देखो। जहाँ पर ये सब देखकर रुआन के कजन ब्रदर को काफी गुस्सा आता है। वो उसकी तरफ आता है, लेकिन रुआन उसका हाथ पकड़कर झटक देती है। उससे कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा किसकी वजह से आता है? तुम जैसे अगली लोगों को देखकर आता है। तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाते हो। वहीं पर जो शेन है वो भी खड़ी हो जाती है और रोने का नाटक करते हुए बोलती है कि मिस रुआन, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी जैसी दिखती हूँ। वो माफ़ी मांगने की एक्टिंग करती है लेकिन मांगती नहीं है। अचानक से जिली के गले लगते हुए कहती है कि प्लीज़ इनसे बोलिए ना। वहीं पर सब लोग जो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और वो लोग जो हैं सब लोग रुआन पर गुस्सा निकालते हुए कहते हैं कि रुआन तुम 2 साल बाद आई हो अब्रॉड से, तुमने अब्रॉड में रहकर क्या सीखा? तुम्हारा गुस्सा अभी भी वैसे का वैसे ही है। उन्हीं में से एक लड़का फिर से बोलता है जो पहले बकवास कर रहा था रुआन के बारे में। वो कहता है कि हम तो फालतू में जो है जैन को तुमसे कंपेयर करते थे। तुम तो कंपेयर करने लायक ही नहीं हो। जैन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। वहीं पर जो जिली होता है वो भी बोलता है रुआन से कि रुआन मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि तुम जैन से माफ़ी मांग लो, हम लोग तुम्हें माफ़ कर देंगे। जहाँ पे रुआन को तो गुस्सा आता है। वो कहती है कि जिली हम दोनों जो है 2 साल बाद मिले हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे कहने पर इस लड़की से माफ़ी मांगूंगी? और तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि किसी के मुंह पर उसकी बुराई करना, उसकी बेइज्जती करना तुम लोगों के लिए जो है मुसीबत खड़ी कर सकता है? जहाँ पर वो सब लोग जो है रुआन की बातें सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि रुआन जो एक बहुत ही बड़े आदमी की ग्रैंड डॉटर है। वहीं पर जिली भी उसके पास आता है, उसे मनाते हुए कहते हैं कि अरे रुआन, अरे अपना गुस्सा थूक दो ना, गुस्सा करना बंद करो।
ये सब लोग तो बस मजाक कर रहे थे। वहीं पर जेन भी आती है ड्रिंक का ग्लास लेते, वो कहती है कि मिस रुआन मुझे माफ़ कर दीजिए ना। जहाँ पर रुआन तो गुस्से में होती है, वो अपने फुल एक्शन मोड में होती है। वो कहती है जिली से कि तुम लोगों को क्या लग रहा है कि तुम लोगों ने अभी जो मेरे साथ किया मैं वो सब भूल जाऊंगी। और वहीं पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी डांटते हुए कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि ये सब लोग जो है मेरा वेलकम करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन ये है मेरा वेलकम, इन लोगों ने मेरा मूड ख़राब कर दिया। वहीं पर अपने बेस्ट फ्रेंड पर चिल्लाते हुए कहती है कि आइंदा कभी भी मुझे जो है इनवाइट मत कर देना जहाँ पर ये लोग होंगे। वो जब वहाँ से जाने लग जाती है, अचानक से जो जेन के हाथ में ड्रिंक का ग्लास होता है वो उसी की ड्रेस पर गिर जाता है। वहीं पर ये देखकर तो जिल्ली को काफ़ी गुस्सा आता है। वो रुआन से कहते हैं कि रुआन, आखिर तुम ये ड्रामा करना कब बंद करोगी? समझ में नहीं आता कि आखिर इतना गुस्सा किस बात का है। तुमने उसकी ड्रेस पर ड्रिंक गिरा दी, तुम्हें पता भी वो ड्रेस कितनी महंगी है, और उस लड़की के लिए इतनी महंगी ड्रेस लेना कितना मुश्किल हो जाता है, कितनी मेहनत से वो पैसे कमाती है, लेकिन तुम कहाँ समझोगी। वहीं पर जो रुआन की बेस्ट फ्रेंड होती है वो जिली पर चिल्लाते हुए कहती है कि जिली अपनी बकवास बंद करो, वो तुम्हारी फियांसे है, तुम्हें जो उसकी साइड लेने की बजाय तुम किसी और लड़की की साइड ले रहे हो। जहाँ पर जिली कहता है कि तुम जो है अपना मुंह बंद करो, बस हो गया। वहीं पर वो रुआन से कहता है कि रुआन, हम लोगों ने जो है तुम्हारी वेलकम के लिए ये पार्टी रखी थी, अगर तुम्हें खुशी नहीं मिली तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ अपने गुस्सा करना बंद करो। जहाँ पे रुआन गुस्से में उसे खींच कर थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि जिली तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे तरीके से बात करने की, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तुमने आज तक मेरे साथ ऐसे बात नहीं करी, ऐसे बेइज्जत नहीं किया कभी, और ना ही कभी किसी और लड़की की साइड ली, तो फिर इन 2 सालों में तुम्हें क्या हो गया जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जो है बदल जाऊंगी। वहीं पर जिली भी गुस्से में कहता है कि रुआन तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तो रुआन कहती है कि अगर तुम मुझसे बदतमीजी से बात करोगे तो मैं तुम पर हाथ उठाऊंगी। वहीं पर जेन भी कहती है कि मिस रुआन, ये सारी गलती मेरी है, मुझे नहीं पता था कि मेरा यहाँ आना आपको जो है पसंद नहीं आएगा, वरना मैं यहाँ पर आती ही नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ मिस्टर ली को कुछ भी मत बोलिए, उनकी कोई भी गलती नहीं है। वहीं पर जिली भी कहता है कि रुआन तुम वाकई में काफ़ी ग्रेट हो। तभी वहाँ पे जो उसका कज़न ब्रदर होता है वो भी जो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टर रुआन प्लीज़ ये सब बंद करो, अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो मैं जो ये सब ग्रैंडपा को बता दूंगा। जहाँ पे रुआन कहती है कि अच्छा तुम ग्रैंडपा को बताना चाहते हो, जाकर बता दो, देखते हैं कि ग्रैंडपा जो है किसको पनिशमेंट देंगे, मुझे या तुम्हें। फिर उसके बाद वो जेन के पास वापस आती है, उससे कहती है कि हाँ तुम्हारा क्या नाम है? जेन। तुम्हें क्या मैं पागल नज़र आती हूँ कि तुम जो है मुझे अपने झांसे में लेने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? और क्या कहा तुमने कि मैंने जो है तुम्हारे ड्रेस के ऊपर ड्रिंक डाली है? देखो यहाँ पर जो है कैमरास लगे हुए हैं, अगर तुम्हें शक हो रहा हो तो तुम चेक कर सकती हो जाकर, मैंने नहीं गिराई है। और वहीं पर जो जिली होता है वो कहता है कि रुआन इसका मतलब क्या है कि जैन जो है तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। वहीं पर रुआन को गुस्सा आता है, वो कहती है जिली से कि जिली मुझे क्या लगता है कि अब हम दोनों का बस बहुत हो गया है, मैं जो है हमारी इंगेजमेंट यहीं पर तोड़ती हूँ, तुम्हें जो है इस रिलेशनशिप से आज़ाद करती हूँ। तुम्हें जो है इस क्या नाम है इस लड़की का, जेन, इसकी बहुत केयर है ना, तो जाकर इसके साथ आराम से घूम सकते हो, मैं तुम्हें आज़ादी दे दी है, किसी के साथ कहीं भी घूमो, जो भी करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ पर जिली कहते हैं कि क्या कहा तुमने? वो कहती है कि वही जो तुमने सुना। और वहीं पर जाने से पहले उन लोगों से कहती है कि बाय द वे थैंक यू मेरा इतना अच्छा वेलकम करने के लिए, तुम सब लोगों से बात कर मुझे काफ़ी मज़ा आया। वो जब वहाँ से जाने लग जाती है, अचानक से उसकी टक्कर एक हैंडसम से हीरो से हो जाती है जिसका नाम होता है चैन। वहीं पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रुआन अब्रॉड में होती है और कुछ दवाइयों के ऊपर रिसर्च कर रही थी। वहीं पर चैन ने उसे पहली बार देखा था और उसे पहली नज़र में ही रुआन से प्यार हो गया होता है। और वहीं पर वो ये सब भी सुनता है कि कैसे उसके सीनियर उसे परेशान कर रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं कि मिस रुआन हमें नहीं लगता कि आप इस दवाई को बना पाएंगी, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैसी लड़की को इतना बड़ा काम सौंप कैसे दिया डिपार्टमेंट ने, और इतनी बड़ी बीमारी की दवाई बनाना किसी लड़की की बस की बात थोड़ी ना है ये। जहाँ पे रुआन ने उन लोगों से कहा था कि मुझे बस 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, जहाँ पे उन लोगों ने कहा था कि ठीक है अगर तुम 1 हफ्ते में ये दवाई बनाकर दिखा देती हो तो हम लोग जो है सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगेंगे। और फिर 1 हफ्ते बाद रुआन ने वाकई में साबित कर दिया होता है, उसने वो मेडिसिन बना दी होती है। उन लोगों ने भी जो है रुआन के सामने उससे माफ़ी मांगी होती है। चैन ने ये सब देखा होता है। वहीं पर वो 2 लोग जो है आकर चैन से कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर चैन, फाइनली आपकी ग्रैंड मॉम की बीमारी ठीक हो सकती है क्योंकि मिस रुआन ने आपकी ग्रैंड मॉम की बीमारी की दवाई बना ली है। फिर हम फ्लैशबैक से प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पे चैन और रुआन एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। रुआन कहती है कि तुम हो कौन, सामने से हटो। चैन कहता है कि मिस रुआन आप मुझे भूल गई क्या, हम दोनों जो है अब्रॉड में मिले थे,
वहीं पे जो रुआन की बेस्ट फ्रेंड होती है वो कहती है कि जितना मुझे याद है मिस्टर चैन, मैंने आपको इनवाइट तो नहीं किया था। जहाँ पे चैन कहता है कि वो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने मिस रुआन को देखा, मैं इनके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। वहीं पे वो रुआन को जो है गिफ्ट देता है और कहता है कि रुआन प्लीज़ इसे खोलो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। रुआन जब उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक बहुत ही एक्सपेंसिव सा कैमरा होता है, जिसको देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू मिस्टर चैन, ये याद रखने के लिए कि मुझे फोटोग्राफी करना कितना पसंद है। वहीं पर जिली आता है, कहता है कि ये तो सिर्फ एक मामूली सा कैमरा है, देखो रुआन मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, एक एक्सपेंसिव सी कार। बस इतना चाहता हूँ कि तुम जो जेन से माफ़ी मांग लो तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा कि तुमने कुछ भी बोला था पहले। जहाँ पर वो उसकी कार की चाबी को नीचे फेंक देती है और कहती है कि मुझ जैसी अमीर लड़की को तुम्हारे जैसे इंसान से इतनी महंगी कार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रुआन अपने ग्रैंडपा के साथ होती है और उसके हाथ में जो चैन ने कैमरा दिया था वही होता है। उसी कैमरे से वो अपने ग्रैंडपा और अपनी फोटोज क्लिक कर रही होती है और काफ़ी खुश होती है अपने ग्रैंडपा के साथ। वहीं पर ग्रैंडपा कहता है कि वैसे ये कैमरा किसने दिया, तो वहीं पर रुआन बताती है कि ये मिस्टर चैन ने मुझे दिया, मैं काफ़ी खुश हूँ, उन्हें जो है मेरी पसंद के बारे में पता है। वहीं पर ग्रैंडपा पूछते हैं उससे कि अच्छा ये बताओ कल तुम्हारी वेलकम पार्टी कैसी थी, जहाँ पे बताती है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उन सब लोगों ने जो है मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की और मुझे ना जाने क्या क्या कहकर पुकारा और सारा मेरा मूड खराब कर दिया। ना जाने क्या क्या कहकर उन लोगों ने मुझे बुलाया। जेली और उसके असिस्टेंट ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी बेइज्जती करने की। जहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि उन लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरी ग्रैंडडॉटर की इतनी बेइज्जती करने की, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर वहीं पे वो दोनों फिर से फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं। जहाँ पे उसके ग्रैंडपा पूछते हैं कि अच्छा ये चैन वही लड़का है ना, चैन ग्रुप का सीईओ। जहाँ पे रुआन बोलती है कि नहीं, उसने कभी मुझे बताया नहीं, पता नहीं शायद से हो सकता है। फिर वहीं पे वो अचानक से अपने ग्रैंडपा को बताती है कि ग्रैंडपा मैंने जो है जिली से ब्रेकअप कर लिया, उससे एंगेजमेंट भी तोड़ दी। तो ग्रैंडपा आपको जो है उनके बिजनेस में और मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने उस लड़के से अपनी सगाई तोड़ दी, वैसे भी वो लड़का मुझे पसंद नहीं था तुम्हारे लिए। नेक्स्ट सीन में हम जिली को देखते हैं जो कि अपने कैबिन में बैठा होता है। उसके पास उसकी असिस्टेंट जेन आती है, उसे बताती है कि मिस्टर ली, मिस रुआन ने जो एंगेजमेंट तोड़ दी है और हमारे साथ जो कोलैबोरेशन कर रखे थे वो भी उन्होंने ब्रेक कर दिए हैं। और वहीं पर सैड होते हुए, नौटंकी करते हुए कहती है कि मिस्टर ली प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है। जहाँ पे जिली बोलता है कि अरे अरे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सारी गलती जो रुआन की है। वैसे तुम टेंशन मत लो, मैं उसे मना लूँगा, मुझे मनाना तो पड़ेगा ही, अगर मुझे मेरी कंपनी को चलाना है तो मैं उसे अपनी बातों में फंसा ही लूँगा। नेक्स्ट सीन में हम रुआन के कज़न ब्रदर को देखते हैं, जहाँ पे उसको पनिशमेंट मिली होती है ग्रैंडपा से। वहीं पर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है रुआन पे। रुआन भी जो उसे टीज कर रही होती है, वो रुआन से कह रहा होता है कि तुमने जानबूझकर किया नहीं सब मेरे साथ, मुझे पता है, वैसे भी तुम जो है ग्रैंडपा की लाडली हो तो वो मुझे ही सज़ा देंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं पर रुआन भी उसे परेशान कर रही होती है, कह रही होती है कि तुमने जो मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करी तो तुम्हें जो है उसकी सज़ा मिल रही है। वहीं पर अचानक से जिली भी आ जाता है। जिली भी जो है उसके भाई को डांटते हुए कहता है कि अरे तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम उससे ऐसे बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो, और वैसे भी वो इस घर की प्रिंसेस है, तुम्हें उससे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। वहीं पर जो रुआन होती है जिली को देखकर कहती है कि अरे तुम यहाँ पर, वैसे तुम्हारी वो बेबी कहाँ गई, जेन उसे लेकर नहीं आई क्या? वैसे मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन तो तोड़ दिया है, मुझे पता है तुम अपनी कंपनी के फ़ायदे की वजह से यहाँ पर आए हो। फिर वो दोनों जो है बैठ जाते हैं। वहीं पर जो है जिली उसे मनाने की कोशिश करता है, उससे कहता है मुझे पता है कि तुम ये रिलेशनशिप क्यों तोड़ रही हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे और जेन के बीच में कुछ चल रहा है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो सब सिर्फ रूमर्स है, मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ रुआन, प्लीज मेरी बात को समझो, तुम्हें कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता मेरी लाइफ से। जहाँ पे रुआन कहते कि किसने तुमसे कहा कि मैं जेलस हूँ या फिर मैं तुमसे अपसेट हूँ, इस वजह से मैंने जो एंगेजमेंट तोड़ी तुमसे। जहाँ पे वो हंसते हुए कहता है इसका मतलब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, प्लीज़ रुआन जेन को भी माफ़ कर दो, वो लड़की बहुत ही अच्छी है, तुम उससे काफ़ी डिफरेंट हो। जहाँ पे रुआन को गुस्सा आता है वो कहती है कि क्या कहा तुमने, मैं उससे डिफरेंट हूँ? क्यों मैं उससे डिफरेंट क्यों? इस वजह से क्योंकि मैं उस लड़की से रिच हो ज़्यादा, वो लड़की गरीब है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो लड़की गरीब है इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मेरी बेइज्जती करेगी और मैं सब कुछ चुपचाप सहन करती रहूंगी। और तुम जो है उसकी हरकतों पर पर्दा डालना बंद कर दो जिली। जहाँ पे जिली कहता है कि बस करो, तुम उसे टारगेट क्यों कर रही हो? जहाँ पे वो कहती है कि मैं टारगेट कर रही हूँ, बल्कि वो मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रही थी और तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे उसके बीच में कुछ भी नहीं है, वो लड़की यहाँ पर है भी नहीं और तुम उसकी वजह से मुझसे बहस कर रहे हो।
जहाँ पर वो भी जो है चिल्लाते हुए कहता है कि रुआन, मुझे क्या लगता है क्या कि तुम्हारी प्लानिंग है शुरुआत से ही कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। ये सब तो बस ड्रामा कर रही हो। अगर तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना है तो एक्सक्यूज क्यों दे रही हो, डायरेक्ट बोल दो ना कि तुम मुझसे ब्रेकअप चाहती हो। जहाँ पर रुआन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी जिली को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और वो रुआन को फिर से मनाने की कोशिश करने में लग जाता है। रुआन से कहता है कि रुआन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं काफी गुस्से में आ गया था, प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में, मुझे एक चांस दे दो प्लीज, इसी वजह से दे दो। याद है ना मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, कम से कम उस बेस पे तो मुझे एक चांस दे सकती हो ना। वो उसे हक कर लेता है। वहीं पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुआन एक लैब में काम कर रही थी तो काफी भयानक आग लग गई थी जहाँ पर वो जलने वाली होती है, लेकिन तभी उसे एक लड़के ने बचा लिया था और वो और कोई नहीं था बल्कि चैन था। चैन ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन जेली ने तो सबको ये बताया होता है कि उसने जो है अपनी जान पर खेलकर आग में से रुआन की जान उसने बचाई थी। वहीं पर रुआन भी कहती है कि हाँ जेली, तुमने मेरी जान बचाई थी, तुमने सही कहा, मुझे जो है इस बात के ऊपर तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। और वहीं पर वो उसके हाथ की तरफ देखती है जिस पर कोई भी जले का निशान नहीं होता है। वो उससे कहती है कि जिली, क्या सच में तुमने मेरी जान बचाई थी? जहाँ पे जिली कहता है कि ये कैसा सवाल है, ऑब्वियसली मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। कहती कि ढंग से याद करो, क्या तुम ही थे जो मुझे आग में से लेकर आए थे निकाल कर? जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं तुमसे इतने सालों से झूठ बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जहाँ पे वो कहती है कि जिली, मुझे अच्छे से याद है, मैं बेहोशी हालत में जरूर थी लेकिन मेरे कान खुले हुए थे, अभी भी उस इंसान की आवाज अच्छे से याद है, तो तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी। जहाँ पे वो कहता है कि रुआन, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना, क्योंकि तुम मुझसे गुस्सा हो अभी भी, तुम मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें हो क्या गया है। जहाँ पे रुआन को गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि तुमने मेरी जान बचाई हो। मैं तुम्हें एक्सपोज तो पहले ही कर देती, लेकिन बस तुम्हारी मॉम की वजह से मैं चुप रही, क्योंकि तुम्हारी मॉम जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, उन्होंने मेरी बचपन में काफी केयर की है। जहाँ पे वो कहता है इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता था? जहाँ पे वो कहती है कि हाँ, मुझे पहले से ही पता था। और वहीं पे वो फोन में फोटो दिखाते हुए कहती है कि तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारे और जेन के बीच में कुछ भी नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? मालदीव्स में तुम क्या कर रहे थे उसके साथ पिछले साल? अब झूठ मत बोलना कि ये तुम्हारी फोटो नहीं है उसके साथ। यहाँ पर जिली घबरा जाता है, लेकिन रुआन से झूठ बोलते हुए कहता है कि ये पिक्चर तो मेरी है, लेकिन हम लोग जो है कंपनी की तरफ से ट्रिप पर गए थे। जहाँ पर वो एक और पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि अच्छा, इस पिक्चर का क्या कहना है तुम्हारा? इस पिक्चर में जो है तुमने जेन को हक करा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि तुम दोनों डेट पर गए थे, झूठ मत बोलो मुझसे। जहाँ पर उसका कजन ब्रदर भी देख रहा होता है। रुआन भी उसे बहुत सारी बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। उसका कजन ब्रदर भी भागे हुए उसके पीछे जाता है, कहता है कि मुझे तो पहले से पता था कि ये जो है जिली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वहीं पर अपनी सिस्टर से पूछता है कि वैसे सिस्टर, आपको कैसे पता चला इन दोनों के बारे में? जहाँ पर उसकी सिस्टर बोलती है बस मेरे पास है मेरा तरीका पता लगाने का। वहीं पर वो कहता है कि सिस्टर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जेन जो है जिली के दबाव में ये सब कर रही है आकर? जहाँ पे जो रुआन है उसके सर पर मारते हुए कहती है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कुछ भी। वहीं पर वो उससे कहती है कि मुझे परेशान मत करो। ग्रैंडपा आ जाते हैं, वो अपने ग्रैंडपा से बोलती है कि ग्रैंडपा, अपने ग्रैंडसन को समझाइए ना, कुछ भी बकवास कर रहा है मुझसे। जहाँ पे ग्रैंडपा भी जो उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को परेशान कैसे कर सकते हो। वहीं पर रुआन से कहते हैं कि रुआन, तुम्हें इसे सबक सिखा सकती हो। फिर वहीं पर वो कहते हैं कि अच्छा रुआन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। जिन लोगों ने जो है तुम्हें पार्टी में परेशान किया था, तुम्हारी बेइज्जती की थी, उन लोगों ने जो है रिटर्न में तुमसे माफी मांगी है। वहीं पे वो उसे दिखाते हैं, जहाँ पे रुआन को ये सब देखकर काफी अच्छा लगता है। इसके बाद रुआन ग्रैंडपा से अपने कंपनी के बारे में डिस्कशन करती है और कहती है कि ग्रैंडपा, मैंने जो है कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चेक की है, मुझे पता चला है कि जी ग्रुप जो है हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने जो है हमारे साथ कुछ घपला किया है पैसों के मामले में। जहाँ पे उसके ग्रैंडपा जो काफी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, मैं इन लोगों के ऊपर जो है आंख बंद कर कर अंधों की तरफ विश्वास कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि ये लोग जो है मुझे धोखा दे रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कोई बड़ा एक्शन लेना ही होगा इन लोगों के लिए, वरना ये लोग तो अपनी ही मनमानी करते रहेंगे और मेरी कंपनी एक दिन बर्बाद हो जाएगी। वहीं पर रुआन का जो कजन ब्रदर होता है वो भी जो है झांकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन जो है मतलब रुआन उसे ताका झाकी करने नहीं देती। उससे कहती है कि तुम नहीं देख सकते ये सब, मुझे पता है कि तुम ही हो जो सीक्रेटली, मजाक में ये सब बातें बोलती है वैसे वो, कि सीक्रेटली जो है हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है तुम उन लोगों को देते हो, यहाँ से निकल जाओ। वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं पे ग्रैंडपा बोलते हैं उसके कि थैंक यू रुआन, इतना हार्डवर्क करने के लिए, तुमने वाकई में काफी अच्छा काम किया है, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि हमारी कंपनी में ये सब चल रहा है। फिर रुआन भी बोलती है कि ग्रैंडपा, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमारी कंपनी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर वहीं पे ग्रैंडपा पूछते हैं कि अच्छा, तुम्हें ये सब चीजों के बारे में पता कैसे चला? जहाँ पे रुआन बताती है कि बस कोई है जिसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, बस उस इंसान ने अपना नाम नहीं बताया
और उसी सेम इंसान ने जो है मुझे जिली और जेन की इन्फॉर्मेशन भी दी, लेकिन बस पता नहीं वो इंसान है कौन। वहीं पर उसके ग्रैंडपा जो है बोलते हैं कि देखो ये ईमेल जो है मुझे लग रहा है कि ये चैन ग्रुप से आया है, क्या तुम्हें लगता है कि ये वही चैन है? जहाँ पे वो भी सोच रही होती है लेकिन कहती है कि मुझे नहीं पता, ग्रैंडपा के शायद से ये वही चैन है। वहीं पर इसके ग्रैंडपा बोलता है कि अगर ये वही चैन है तो तुम्हें जो है इसका थैंक यू करना चाहिए, इसने हमें जो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। जहाँ पे रुआन बोलती है कि ग्रैंडपा अभी मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, पहले मुझे जो इसके बारे में चेक करना होगा कि आखिर ये चैन ग्रुप का मालिक है कौन, क्या ये वही है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुआन जो है चैन से मिलने गई होती है, उसे जो उसकी दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताती है कि रुआन तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, मुझे पता चला है कि वेलकम पार्टी में जिन जिन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की थी, तुम्हें परेशान किया था, उन सभी लोगों की कंपनी के स्टॉक प्राइसेस गिर चुके हैं और ये सब कुछ जो है किसी चैन ग्रुप ने किया है और हो ना हो ये सब जो है तुम्हारे ग्रैंडपा ने करवाया है। वाकई में रुआन तुम्हारे ग्रैंडपा जो है काफ़ी अमेजिंग है। रुआन को भी जो है ये सुनकर काफ़ी खुशी मिल रही होती है। वहीं पर चैन आ जाता है, वो चैन को देखकर कहती है कि चैनयान आखिर तुम कब तक मुझे ऐसे सरप्राइजेस देते रहोगे। जहाँ पे वो कहता है कि रुआन तुम्हारा मतलब क्या है, जहाँ पे रुआन कहती है कि क्या तुम नहीं हो वो इंसान जिसने जिली पर नजर रखी, उसकी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मुझे लाकर दी कि वो मेरे पीठ पीछे क्या कर रहा है, मुझे चीट करने की कोशिश कर रहा है और जिन जिन लोगों ने मुझे बुली किया था उन सभी लोगों की कंपनी के स्टॉक प्राइसेस गिराना और मेरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी मुझे देना कि आखिर मेरी कंपनी में क्या चल रहा है मेरे पीठ के पीछे, क्या ये सब तुमने नहीं किया है। जहाँ पे चैन कहता है कि वाकई में रुआन आखिर तुम्हें पता चल ही गया। वहीं पर रुआन कहते हैं कि मतलब मैं सही हूँ, ये सब जो है तुमने ही किया है, वाकई में आखिर तुम कब तक ये सब छुपाने वाले थे मुझसे। जहाँ पर वो कहता है कि देखो रुआन, मैं जो है तुम्हारी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे उन लोगों को सबक तो सिखाना ही था, तो ये सब जो है मैंने तुम्हारे लिए किया। जहाँ पे रुआन कहती है कि चैन तुम्हें तो पता ही है ना मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, ले दे के सिर्फ मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है और एक तुम ही हो। चैन को जो सुनकर अच्छा लगता है कि रुआन कम से कम उसे अभी भी फ्रेंड तो मानती है। तभी अचानक से वहाँ पे जिली आ जाता है। जिली कहता है कि रुआन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पीठ पीछे किसी दूसरे आदमी से मिलने की, इसका मतलब तुम्हारा जो है चक्कर चल रहा था इस आदमी से, तभी तुम जो है मुझसे ब्रेकअप करने के लिए इतनी ज़्यादा मरे जा रही थी। वहीं पर उसने उसका हाथ पकड़ रखा होता है। चैन उसका हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि जिली आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसका हाथ पकड़ने की, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वहीं पर वो रुआन से पूछता है कि रुआन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। जहाँ पे वो कहती है कि नहीं चैन मैं ठीक हूँ और उससे कहती है कि चैन प्लीज़ ये मेरा मैटर है, मुझे हैंडल करने दो, मैं कोई वीक लड़कियों में से नहीं हूँ जो खुद के मैटर्स को हैंडल नहीं कर सकती, मैं खुद संभाल सकती हूँ। और वहीं पर वो जिली की क्लास लगाते हुए कहती है कि जिली तुम जैसे घटिया सोच रखने वाले से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है, तुम्हें क्या सब लोग जो है तुम्हारे से नजर आते हैं जो मेरे साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ मिलकर चीट कर रहे थे मुझे। मेरे और चैन के बीच में ऐसा कोई भी गलत रिलेशनशिप नहीं है जैसा तुम्हारे और जेन के बीच में है, क्यों मैंने सही कहा ना। जहाँ पे जिली कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ये भी समझता हूँ कि तुम जो है मुझसे अपसेट हो, इसी वजह से तुमने जो है हमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया, लेकिन तुम जो है हमारे मैटर में दूसरे लोगों को क्यों घुसा रही हो। आखिर हमारे दोस्तों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने जो उनकी कंपनी के सारे स्टॉक प्राइसेस क्यों गिरवा दिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम उन्हें क्यों बर्बाद करने में लगी हुई हो। मुझे बताओ रुआन, आखिर तुम जो है मेरी कंपनी के साथ कनेक्शन तोड़ना चाहती हो क्या मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने चाहती हो। जहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलती है, चैन उससे बोलता है कि मिस्टर जी मुझे नहीं लगता कि रुआन को जो है आपकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप रखने की कोई ज़रूरत है। जो इंसान काम के साथ और अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट नहीं रह सकता उस इंसान के साथ रिलेशनशिप रखना ही क्यों है। जहाँ पर जिली बोलता है कि मिस्टर चैन ये मेरे और रुआन के बीच की बात है, तुम बीच में ना पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ पे चैन कहता है कि अगर मैं बीच में पढ़ूँ तो फिर तुम क्या कर लोगे। जहाँ पे वो कहता है कि चैन मुझे ये बताओ कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, क्या कर लोगे तुम। जहाँ पे चैन कहता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हारी कंपनी के सारे स्टॉक प्राइसेस गिरवा सकता हूँ। जहाँ पर वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम चैन ग्रुप के सीईओ हो। जहाँ पे चैन कहता है कि हाँ मैं चैन ग्रुप का सीईओ हूँ। वहीं पे जिली तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसकी हवा निकल जाती है, वो सोच रहा होता है कि मैंने किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया। फिर वहीं पे वो रुआन से कहता है कि रुआन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे और चैन के बीच में क्या चल रहा है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे, मेरी कंपनी से और जेन से दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि पूरे शहर को पता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अगर तुम भी मेरे साथ ऑनेस्ट रहोगी, मुझे जो है टारगेट नहीं करोगी नहीं मेरी कंपनी को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना लोग जो है तुम्हें सेल्फिश बोलेंगे, धोखेबाज बोलेंगे, एहसान फरामोश बोलेंगे। वहीं पर वो उसे डरा धमका रहा होता है और कह रहा होता है हंसते हुए, जैसे कि तुमने कहा था कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई है,
लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है और तुम लोगों को कैसे बताओगी कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई है। वहीं पर अचानक से चैन जो है अपने हाथों पर जले हुए निशान को दिखाते हुए कहता है कि ऐसे बताएगी रुआन कि मैं था वो इंसान जिसने इसकी जान बचाई थी। वहीं पे जिली काफ़ी शॉक्ड होता है। रुआन भी शॉक्ड होती है और कहती है कि इसका मतलब तुम थे जिसने मेरी जान बचाई थी, मुझे कभी पता ही नहीं था। वहीं पर चैन कहता है कि मैं था वो इंसान जिसने रुआन की जान बचाई थी, मैं था जो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, मैं था जिसने उसकी केयर की थी, मैंने सब कुछ किया था रुआन के लिए, मैं बता सकता हूँ सबको। देखो वैसे जो है मुझे क्रेडिट लेने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम जो है रुआन को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तो मुझे लोगों को बताना ही होगा कि वो इंसान मैं था। वहीं पर जिली तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। वहीं पर रुआन भी उससे बोलती है कि अब तुम्हें पता चली गया तो यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे और जेनजेन के बीच में जो भी चल रहा है इसके बारे में मैं सब लोगों को बता दूँ और तुम्हारी बदनामी कर दूँ, तो यहाँ से निकल जाओ। जिली जो है वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद रुआन चैन को बोलती है कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, मुझे कभी पता ही नहीं था। वहीं पर चैन कहता है कि थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहीं पर रुआन चैन के हाथ पर जले हुए निशान को देखकर कहती है कि कितना गहरा निशान है, तुम्हें काफ़ी दर्द हुआ होगा ना। जहाँ पर चैन कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, तुम ठीक हो तो सब कुछ ठीक है। वहीं पे फिर उसे वो कहता है वार्न करते हुए कि अच्छा तुम जो है ना जिली की असिस्टेंट जेन से दूर रहना, वो काफ़ी खतरनाक लड़की है, वो पता नहीं तुम्हारी इमेज खराब करने के लिए और आगे क्या कर दे। जहाँ पे रुआन कहती है कि मुझे पता है वो एक ड्रामा क्वीन लड़की है, वो जो है जिली की तरह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, मेरी इमेज खराब करने की कोशिश करेगी, जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और तुम मेरी ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। जहाँ पे चैन बोलता है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, और वहीं पर वो अचानक से अपनी फीलिंग्स को जो है कन्फेस कर देता है रुआन के सामने। जहाँ पे रुआन जो है काफ़ी शॉक्ड होती है। चैन रुआन का ऐसा रिएक्शन देखकर उससे कहता है कि सॉरी रुआन, पता नहीं अचानक से ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, मैं तो कुछ भी बकवास करता हूँ, अच्छा ध्यान मत दो इन सब चीज़ों पे, बस भूल जाओ कि मैंने कुछ बोला ही ना हो। फिर से कहता है कि अच्छा मैं चलता हूँ। वो वहाँ से जाने लग जाता है। उससे कहता है कि अच्छा रुआन, वो मैंने जो है बिल पे कर दिया, तो तुम थोड़ा देर और रुक सकती हो यहाँ पर अगर रुकना चाहो, मुझे चलना चाहिए। तुम मेरे बारे में ज़्यादा सोचना मत, ठीक है, भूल जाओ प्लीज़, और गिल्टी फील तो बिल्कुल भी मत करना कि मैंने जो है तुमसे वो कहा और तुम जो मुझे रिप्लाई नहीं कर पाई। वो वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से रुआन जो है उसका कोट पीछे से पकड़ लेती है, उसे रोकते हुए कहती है कि तुम जो है मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मुझे भी लेकर चलो अपने साथ। वहीं पर चैन देखता है उसकी तरफ, कहते हैं कि ठीक है प्रिंसेस, चलिए मेरे साथ। वहीं पर वो कहती है कि नहीं, मेरा रिप्लाई तो सुन लो, जैसे तुम मुझे पसंद करते हो मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, आई लाइक यू। और वहीं पे चैन के चेहरे पे तो एक स्माइल आ जाती है बड़ी वाली, और वहीं पर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम है शाओ, और वो जो है रुआन की आंटी है और उसके ग्रैंडपा की अडॉप्ट की हुई बेटी है। वहीं पर हम जेन को भी देखते हैं जो उसको गॉड मदर कहकर पुकार रही होती है, कह रही होती है कि फाइनली गॉड मदर आप आ गई। वहीं पे जो शाओ होती है वो पूछती है कि जेन मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे अपना हाल चाल बताओ। जहाँ पर जेन जो है सारी बातें बता देती है कि कैसे रुआन ने जो है सबका जीना हराम कर रखा है, और उसकी वजह से जो है जिली की मॉम ने भी जो है उसे कंपनी से निकाल दिया है, क्योंकि जिली की मॉम को पता चल गया है मैं और जिली जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन जो जिली की मॉम है वो रुआन को काफ़ी पसंद करती है, रुआन ने जो है सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। वहीं पर वो अपनी गॉड मदर से बोलती है कि गॉड मदर आप कुछ कीजिए ना। जहाँ पे जो शाओ बोलती है कि एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है, इसे मुझे लगता है कि इसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। वहीं पर वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, कुछ दिनों में जो है मेरे फादर का बर्थडे आने वाला है, उस दिन जो है मैं सबके सामने अनाउंसमेंट करूंगी कि तुम मेरी अडॉप्ट की हुई बेटी हो, और फिर तुम भी इस हिसाब से मेरे फादर की ग्रैंड डॉटर बन जाओगी, जिससे तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिली की मॉम भी जो है फिर तुम्हें कुछ भी नहीं बोल पाएगी, तुम आराम से जिली से शादी कर सकती हो। जहाँ पे जेन काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि गॉड मदर सच में आप मेरे लिए ये करेंगी। जहाँ पे बोलती है कि हाँ, लेकिन हाँ शादी के बाद जो है तुम मेरा एहसान मत भूल जाना। जहाँ पर वो दोनों तो ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रुआन और उसके ग्रैंडपा को देखते हैं, जहाँ पे रुआन अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि ग्रैंडपा क्या आंटी आपके बर्थडे में आएंगी या नहीं। जहाँ पे उसके ग्रैंडपा गुस्से में बोलते हैं कि उसका नाम मत लो मेरे सामने, वो मेरी जो है कोई सगी बेटी नहीं है, मेरी अडॉप्ट की हुई बेटी है। मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, उसे अडॉप्ट किया, उसे प्यार दिया इतना सारा, लेकिन उसने बदले में मेरे साथ क्या किया, मुझे बिना बताए किसी लड़के के साथ अब्रॉड भाग गई और वहाँ पे फैमिली शुरू कर ली। फिर वहीं पे पूछती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जेन कौन है, मैंने सुना है कि तुम्हारी आंटी जो है उसे अडॉप्ट करने वाली है एज अ डॉटर। जहाँ पर वो बोलती है कि गू जेन ये तो जिली की असिस्टेंट है,
जहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तो वही लड़की है ना जिसने तुम्हारी वेलकम पार्टी खराब की थी। अगर तुम चाहो रुआन तो मैं तुम्हारी आंटी को अपने बर्थडे में इनवाइट ही नहीं करता, वो तो लोगों की वजह से मुझे उसे अपने बर्थडे में इनवाइट करना पड़ता है, वरना लोग जो है मुझे बातें सुनाएंगे। वहीं पर रुआन बोलती कि ग्रैंडपा आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि वो लड़की और आंटी दोनों जो है आपके बर्थडे में आए। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो लोग किस हद तक गिर सकते हैं। वहीं पर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि ठीक है, जैसा तुम चाहो, जब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने मेरी ग्रैंड डॉटर की बेइज्जती करने की कोशिश करी तो मैं उन लोगों को जो है पार्टी से धक्के मार कर निकलवा दूंगा। फिर तभी वहाँ पे अचानक से रुआन का कजन ब्रदर आ जाता है, जो कहता है कि ग्रैंडपा प्लीज मुझे जो है अब्रॉड मत भेजिए ना, मैं नहीं जाना चाहता। जहाँ पे रुआन कहती है ये तो तुम्हें जो है उन लोगों का साथ देने से पहले और अपनी बहन की बेइज्जती करने से पहले सोचना चाहिए था। जहाँ पर वो अपनी बहन को मनाने लग जाता है और कहता है कि प्लीज़ सिस्टर ग्रैंडपा से बोलिए ना वो मुझे अब्रॉड ना भेजे, मैं नहीं जाना चाहता। जहाँ पे रुआन कहती है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता है कि सिस्टर आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा अपसेट है क्योंकि मैंने जो है आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, उस जेनजेन का साथ दिया था, प्लीज़ मेरी बात मानकर मुझे अब्रॉड मत भेजिए ना। जहाँ पे रुआन कहती है कि ठीक है, देखती हूँ कि तुम ग्रैंडपा के बर्थडे में कैसा बिहेव करते हो, अगर अच्छे से पेश आओगे मेरे साथ तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी उस दिन। और वैसे भी तुम्हारी वो प्यारी सी स्वीट सी इनोसेंट सी जेन भी आने वाली है पार्टी में। वैसे मैंने सुना है कि वो तुम्हें पसंद तो नहीं करती है। जहाँ पर वो कहता है कि सिस्टर आप मुझे जो है बुली कर रही हैं। जहाँ पर वो कहती है कि तुमने भी तो मुझे बुली किया था। वहीं पर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं ग्रैंडपा का बर्थडे होता है। वहीं पर रुआन की आंटी और जेन पहुंच जाती है। जेन जो है अपनी गॉड मदर से बोलती है कि गॉड मदर मुझे पता चला है कि ग्रैंडपा को जो है ऑथेंटिक चीज़ें काफ़ी पसंद है, तो मैं उनके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। जहाँ पर शाओ जो है उसकी तारीफ करते हुए बोलती अरे जेन तुम इतनी सी उम्र में कितनी समझदार और सुलझी हुई लड़की हो, तुम्हें चीज़ों की वैल्यू के बारे में पता है, ना कि उन लड़कियों की तरह जो कि बिगड़ी हुई होती है, अमीर घर की लड़कियां और प्रॉब्लम्स खड़ी करती है अपनी फैमिली के लिए और फिर फैमिली को ही जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बोलती हैं। जहाँ पर अचानक से रुआन आ जाती है, वो ये सब बातें सुन लेती है, कहती है कि आंटी ये फैमिली से सपोर्ट मांगना ये नॉर्मल नहीं है। वहीं पर वो जेन से कहती है कि सॉरी मैं तो भूल गई थी, तुम्हारे पास तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, तुम्हारे पास तो फैमिली ही नहीं है। जहाँ पर ये सब सुनकर उसकी जो आंटी होती है रुआन की, उसे डांटते हुए कहती है कि रुआन तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, तुम 2 साल तक अब्रॉड रहकर आई हो, सारी तमीज़ भूल गई हो बात करने की, तुम्हें पता नहीं है कि बड़ों से जो है कैसे बात की जाती है। जहाँ पर रुआन कहती है कि आंटी ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है, कैसे बड़ों को तमीज़ दी जाती है। वहीं पर उसकी आंटी को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है रुआन पर। जेन जो है बीच में आते हुए बोलती है कि मिस रुआन प्लीज़ पिछली सारी गलतियों को भुला दीजिए ना। वो उसके सामने जो है ड्रिंक का ग्लास लेकर आती है चीयर्स करने के लिए। जहाँ पर रुआन कहती है कि मिस जेन प्लीज़ ज़रा संभल के, इस बार ड्रिंक अपनी ड्रेस पर फिर से मत गिरा लेना, कहीं आप फिर से मुझ पर इल्ज़ाम लगा दो। जहाँ पर वो कहती है कि प्लीज़ मिस रुआन मुझे माफ़ कर दीजिए, वेलकम पार्टी में जो भी हुआ वो सब भुला करके हम लोग एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। जहाँ पर रुआन कहती है कि मुझे जो है वाइन पसंद नहीं है। जहाँ पर वो कहती है लेकिन मैंने देखा कि आप वाइन ही पी रही हैं। वहीं पर रुआन कहती है कि ये कोई वाइन नहीं है बल्कि ये तो एक आइस टी है। वहाँ पर रुआन का कज़न ब्रदर हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है कि क्या वाकई में वाइन नहीं है। वहीं पर जेन जो होती है जिली के पास जाती है, उससे कहती है कि जिली प्लीज़ मिस रुआन से बोलिए ना वो मुझे माफ़ कर दे। वहीं पर जिली कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन रुआन जो उसका मुंह बंद कर देती है, उससे कहती है कि तुम्हें याद तो होगा ना, मैंने जो है मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर कर दिया है। उसे याद आता है कि हाँ रुआन ने उससे कहा था कि वो उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है, तो इस हिसाब से जिली अब उससे कुछ भी नहीं बोल सकता। जिली जेन से बोलता है कि जेन ये सब छोड़ो, हम बाद में देख लेंगे। वहीं पे जो रुआन की आंटी होती है वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि रुआन तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है एक हेल्पलेस वुमेन पर अपनी फैमिली की पावर यूज़ करना। जहाँ पे रुआन कहती है कि आंटी हेल्पलेस वुमेन, इसका मतलब मैं कोई वुमेन नहीं हूँ, आप तो ऐसा साउंड कर रही है जैसे मैं कोई माचो मैन हूँ। जहाँ पर उसकी आंटी बोलती है कि रुआन ये वर्ड्स का गेम खेलना बंद करो मेरे साथ, तुम जो है बदतमीज़ी कर रही हो जेन के साथ, मैं चाहती हूँ कि तुम जो उससे माफ़ी मांगो। जहाँ पे रुआन सारी ड्रिंक को नीचे गिराते हुए बोलती है कि आंटी आपने खुद को समझ क्या रखा है, आपकी खुद की पहचान क्या है, आप सिर्फ मेरे ग्रैंडपा की एक अडॉप्ट की हुई एहसान फरामोश बेटी हैं जो उन्हें धोखा देकर भाग गई थी और फिर उनसे कभी वास्ता भी नहीं रखा, और फिर अचानक से आपने खुद को समझ क्या रखा है कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और इस लड़की से माफ़ी मांगूंगी।
जहाँ पे वो बोलती है कि रुआन मुझसे बदतमीज़ी करना बंद करो। जहाँ पर वो बोलती है कि आपसे मैं बदतमीज़ी नहीं बल्कि आपसे इतनी तमीज़ से बात कर रही हूँ, आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए वरना आप मेरी लगती ही क्या है। जहाँ पर वो बोलती है कि रुआन एक बार मेरे फादर को आने दो, फिर मैं जो है तुम्हें सबक सिखाती हूँ। वहीं पे रुआन का बेवकूफ़ ब्रदर कहता है कि आंटी आंटी प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, मेरी सिस्टर थोड़ी सी गर्म दिमाग की है, उसे माफ़ कर दीजिए। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से ग्रैंडपा आ जाते हैं। पर ग्रैंडपा को देखकर जो रुआन की आंटी होती है वो उनसे शिकायत करने लग जाती है, कहती है कि फादर आप फाइनली आ गए, आप अपनी इस ग्रैंड डॉटर को समझाइए, नहीं बड़ी बदतमीज़ है, इसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि अपनी आंटी से किस तरीके से बात की जाती है। जहाँ पे ग्रैंडपा तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वहीं पे जेन जो है बीच में आती है और बोलती है कि ग्रैंडपा ये सारी गलती मेरी है, सब कुछ जो है मेरी वजह से हो रहा है। जहाँ पर रुआन को जो है गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ग्रैंडपा को ग्रैंडपा बोलने की। वहीं पर ग्रैंडपा तो देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जो उसकी आंटी होती है बोलती है कि डैड मैं यहाँ पर आपके बर्थडे में इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकूँ, और वैसे ये लड़की जो है मेरी डॉटर है, मैंने इसे अडॉप्ट किया है, इस हिसाब से ये आपकी ग्रैंड डॉटर हुई और मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग जो है सब कुछ भुलाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। वहीं पर जेन भी जो गिफ्ट लेकर आती है, कहती है कि ग्रैंडपा मैंने सुना है कि आपको जो ऑथेंटिक पेंटिंग काफ़ी पसंद है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जहाँ पे ग्रैंडपा जो है उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मुझे कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए बाहर वालों से जिसे मैं जानता ना हूँ, और मेरी तुम कोई ग्रैंड डॉटर नहीं हो, मेरी सिर्फ एक ही ग्रैंड डॉटर है जो कि रुआन है। वहीं पर रुआन भी कहती है कि वैसे अगर तुम मेरी सिस्टर बनो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन कितना बुरा साउंड करेगा जब लोगों को पता चलेगा एक बहन ने दूसरे बहन के फियांसे से अफेयर किया। देखो तुम ही सोच सकती हो ना, वैसे हमारे घर में ऑलरेडी है जिसने हमारे खानदान के नाम को ऑलरेडी बदनाम कर दिया है, क्या तुम चाहती हो तुम भी उनमें से बनो। जहाँ पे जेन कहती है कि सिस्टर रुआन मुझे नहीं पता था कि आपको जो है मुझसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, वरना मैं आती ही नहीं यहाँ पर। वहीं पर उसकी जो आंटी होती है काफी गुस्से में आ जाती है, वो कहती है कि रुआन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेइज्जती करने की, तुम जो है मुझे एम्बेरस कर रही हो। जहाँ पर उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो जो है रुआन की साइड लेते हुए कहते हैं कि शाओ तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि अपने छोटों से कैसे बात की जाती है, वो तुमसे कितनी छोटी है, तुम उससे बहस कैसे कर सकती हो, वो भी किसी बाहर वालों के लिए। जहाँ पे रुआन की आंटी बोलती है कि डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मैं गुस्से में क्या क्या बोल जाती हूँ। वहीं पे जो रुआन का कज़न ब्रदर होता है वो अपने बहन से धीरे से बोलता है कि सिस्टर प्लीज़ बंद कर दीजिए ये सब, आप क्यों परेशान कर रही हैं जेन को। जहाँ पे वो कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, मैं एकदम सही बोल रही हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की जो हमारी फैमिली में फिट कैसे होगी अगर ये इतनी छोटी छोटी बातों पर रोती फिरेगी। जहाँ पे जेन जिली से बोलती है कि देखो ना ये मेरी इंसल्ट कर रही है। जिली जो है रुआन से कहता है कि रुआन मुझे पता है कि तुम जो है जेन से जेलस हो क्योंकि मैंने उसे चूज़ किया है, मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है, इसलिए तुम जो है उससे चिढ़ती हो ना। जहाँ पे वो कहती है कि जिली तुम खुद को सुन भी रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, तुम ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए जेलस होंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम जैसा चीटर किसके साथ शादी करता है, किससे प्यार करता है। वहीं पे जिली कहता है कि रुआन देखो मुझे पता है कि तुम जो है ड्रामा कर रही हो, खैर छोड़ो, वैसे मैं और जेन जो है अगले महीने शादी करने वाले हैं, आई होप कि तुम जो है मेरी शादी में ज़रूर आओगी। वैसे हम दोनों जो है अभी भी फ्रेंड्स तो है ना, बचपन से बड़े हुए हैं। वहीं पर रुआन जो से चढ़ाते हुए कहती है कि तुम शादी करने वाले हो, क्या तुम्हारी फैमिली ने अलाउ कर दिया तुम्हें शादी करने के लिए। जहाँ पे जिली कहता है कि मेरा और जेन का प्यार जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, फिर चाहे वो मेरी फैमिली क्यों ना हो। मैं जेन के लिए अपनी कंपनी और अपनी फैमिली को भी छोड़ सकता हूँ। जहाँ पे रुआन उसका कजन ब्रदर जो है उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए क्लैपिंग करते हुए हंस रहे होते हैं, बोलते हैं कि वाओ कितनी ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी थी तुम्हारी। फिर वहीं पे उससे बोलती है कि जिससे तुम शादी करने वाले हो क्या तुम्हें उसका बैकग्राउंड के बारे में पता है, क्या तुम्हें पता है वो लड़की पहले क्या करती थी, उसका असली नाम क्या है। जहाँ पर जेन बोलती है कि सिस्टर रुआन आप ये सब बोलकर क्या साबित करना चाहती हैं। वहीं पर अचानक से चेन आ जाता है। चेन बोलता है कि मिस्टर जी क्या आपको पता है आपकी ये असिस्टेंट जेन क्या काम करती थी, ये एक मैरिज ब्राइड स्कैमर है, ये सब लोगों के साथ शादी कर कर उन्हें लूट कर भाग जाती है। जहाँ पर जिली ये सब सुनकर काफी शॉक्ड होता है। वहीं पर जेन कहती है कि जिली तुम इन लोगों पर विश्वास मत करो, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में। जिली भी जो उसकी विश्वास कर लेता है उसके ऊपर और रुआन से बोलता है कि रुआन ये सब बकवास करना बंद करो, तुम्हारे पास सबूत क्या है जो तुम जेन के बारे में ये सब बोल रही हो। वहीं पर जो रुआन होती है चेन से एक फाइल लेकर सब लोगों को सबूत दिखाते हुए कहती है कि ये है इस लड़की की असली पहचान, उसका नाम। वहीं पर सब लोग जो है उसकी तरफ देखते हैं। जिली तो हंसने लग जाता है और कहता है कि ये जो फोटो में लड़की है ये तो जेन दिख भी नहीं रही है, ये कोई और लड़की है।
वहीं पर जैन भी बोलती है कि हाँ ये सब झूठ है, तुम इस पे विश्वास मत करो। वहीं पे वो जो है रुआन से फाइल छीनने की कोशिश करती है, लेकिन रुआन अपने भाई से बोलती है इसे पकड़ो और इसे कहीं जाने मत देना। फिर वहीं पे रुआन सबको बताती है, कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये लड़की जो है फोटो में जैन की जैसे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जो है इसके सर्जरी के पहले की फोटो है। और वहीं पे वो सब लोगों को जो है सर्जरी के पहले की फोटो उसके बाद की फोटो दिखाते हुए उसकी सच्चाई, उसकी पोल सबके सामने खोल देती है। वहीं पर जैन काफी डर जाती है, जिली भी हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है कि जैन क्या ये सब सच है, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मेरे साथ गेम खेल रही थी। जहाँ पे जैन कहती है कि नहीं नहीं जिली ये सब झूठ है, इन लोगों की बात मत सुनो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें मेरे प्यार पे तो भरोसा है ना। वहीं पर जिली फिर से उस पर भरोसा करते हुए रुआन से बोलता है कि रुआन तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो, मुझे पता है कि तुम जो है जानबूझकर कर रही हो, क्योंकि तुम जो है मेरा और जैन का रिलेशनशिप तोड़ना चाहती हो, है ना, यही बात है ना। वहीं पर वो जो है जैन से कहते हैं कि जैन तुम टेंशन मत लो, मैं अभी भी तुम पर भरोसा करता हूँ। वो उसे हक कर लेता है, जैन भी काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वहीं पर रुआन भी जो है हंस रही होती है, कह रही होती है कि सारे सबूत जो है इसके सामने हैं, लेकिन तब भी ये उसके ऊपर अंधों की तरह विश्वास कर रहा है। और वहीं पे फिर से वो और सबूत दिखाते हुए कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। वो जो है कुछ लोगों के साथ उसकी रोमांटिक फोटोज और इंटीमेट फोटोज दिखाते हुए बताती है कि देखो जिली ये तुमसे ही नहीं कितने लोगों से प्यार करती है, देखो तुम खुद अपनी आंखों से देखो। जहाँ पे जिली देखता है तो काफी शॉक्ड हो जाता है। वहीं पे जैन को समझ में आ जाता है कि उसका खेल अब खत्म। तभी जिली कहता है कि जैन ये सब क्या है। जैन जो है फिर से उसे झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जिली नहीं मानता है। जिली कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, कि ये सब दिखावा था, जो प्यार व्यार का तुम ड्रामा करी थी मेरे साथ, सब तुमने मुझसे सब झूठ बोला। जहाँ पे जैन कहती है कि प्लीज जिली मुझे यहाँ से जाने दो, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते। इस लड़की ने भी जो है इन लोगों के साथ प्यार का ड्रामा कर कर इनके साथ शादी करी और इन्हें लूट कर भाग गई। और इन लोगों ने जो है पुलिस में इसकी कंप्लेंट भी कर रखी है, पुलिस इसे ढूंढ रही है। क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया जिली। जहाँ पे जिली शॉक्ड हो जाता है। वो उससे कहता है कि जैन ये सब क्या है, इसका मतलब इतने दिनों से तुम मुझसे झूठ बोलती आ रही थी, तुम मुझसे कोई भी प्यार नहीं करती। जहाँ पे जैन बोलती है कि नहीं नहीं ये सब झूठ है, फिर से झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जिली इस बार बात नहीं मानता है। वो कहता है कि सच बताओ मुझे। जहाँ पे जैन बोलती है कि प्लीज जिली अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन जिली उसे नहीं जाने देता है। तो वहीं पे जैन जो है अपनी गॉड मदर और रुआन के कजन ब्रदर से हेल्प मांगती है, जहाँ पे वो दोनों तो अपना मुंह फेर लेते हैं। रुआन की आंटी तो सारे रिश्ते नाते खत्म ही कर कर वहां से चली जाती है, कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी काफी बेइज्जती हो चुकी है, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी लड़की हो। फिर वहीं पे जो जिली होता है वो उससे कहता है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो, वो उसका गला दबाने लग जाता है। जहाँ पर रुआन बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये पुलिस का काम है, पुलिस बस आती ही होगी इसे लेने के लिए। वहीं पे जो जिली होता है एकदम से घुटनों के बल बैठ जाता है रुआन के सामने, उससे माफी मांगते हुए अपनी सारी गलतियों की उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैंने बहुत ही गलत किया तुम्हारे साथ, क्या तुम मेरे पास फिर से वापस नहीं आ सकती, क्या हम लोग पैचअप नहीं कर सकते। जहाँ पे रुआन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, अपनी बकवास बंद करो। वहीं पर पुलिस भी आ जाती है और वो जैन को पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद जो ग्रैंडपा चेन से बोलते हैं कि थैंक यू मिस्टर चेन, आपने हमारी इतनी मदद जो की है। फिर वहीं पे बोलते हैं कि वैसे आप और रुआन एंगेजमेंट कब कर रहे हैं। जहाँ पर रुआन शर्माते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा अभी आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, अभी हम दोनों ने जो है इसके बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि हमने जो है अभी अपनी रिलेशनशिप की शुरुआत ही की है ग्रैंडपा। जहाँ पे ग्रैंडपा जो है हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को और देरी नहीं करनी चाहिए, मैं देख सकता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, तो तुम दोनों को जो है शादी कर लेनी चाहिए। और इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये ड्रामा और मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।